आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक और उस टॉपिक का नाम है वर्ब। वर्ब का मीन्स हिंदी में होता है, आप जानते हो, उसे हिंदी में बोलते हैं क्रिया। अब क्रिया क्या है तो वो देखते हैं, इसकी हम डिटेल स्टडी करेंगे आज। तो देखो, जो ये वर्ब वर्ड है ये लैटिन भाषा के वर्बम शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, उससे लिया गया है ये, और इसका मीन्स होता है एन एक्शन, कार्य। एक्शन मतलब है कार्य, अर्थात किसी कार्य का करना या होना पाया जाए वो वर्ब कहलाती है। अतः इस संसार में जो भी व्यक्ति है, जो भी प्राणी है, वो कोई भी वर्क करे, वो उसका वर्क करना ही क्या है, वर्ब है, क्रिया है। मैं इस समय वर्क कर रहा हूँ ये बताने का, ये लिख रहा हूँ वर्ब, तो मेरा लिखना क्या हो गया, वर्ब हो गया। आप सुन रहे हो, देख रहे हो, तो वो क्या हो गई, आपकी कार्य करना हो गया, तो वो क्या हो गई, क्रिया हो गई। अर्थात किसी कार्य का करना या होना पाया जाए वो क्रिया कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन की बात कर ले तो डेफिनेशन इसकी बन जाएगी अब कि वर्ब इज ए वर्ड which shows an action, state और पोजीशन, वो होती है हमारी वर्ब। अर्थात स्टेट को अभिव्यक्त करे, पोजीशन को बताए और किसको बताए, मेन रूप से एक्शन को बताए। अर्थात कि क्रिया वह होती है जो किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में कोई जानकारी प्रदान करे, कुछ चीज बताए, वो हमारी वर्ब होती है। एग्जाम्पल से देखते हैं हम। एग्जाम्पल है मोहित राइट्स ए लेटर। मोहित हमारा सब्जेक्ट है, राइट्स हमारी क्या है, वर्ब है। अब क्यों है वो, क्योंकि मोहित के द्वारा जो वर्क किया जा रहा है, जो एक्शन, वो क्या है, एक लेटर को क्या करने का है, लिखने का है। ठीक है, ये एक्शन हो रहा है उसके द्वारा, एक लेटर क्या करने का, लिखने का, वो हमारी होती है, क्या होगी, वर्ब होगी। तो वो किसको बता रही है, एक्शन को। स्टेट की बात करें हम, स्टेट के लिए जैसे मोनू इज इल सेंटेंस है, इसमें इज हमारी क्या है, वर्ब है। किसको बता रही है, उसकी कंडीशन को बता रही है, स्टेट को बता रही है कि मोनू क्या है, इल है, बीमार है। मतलब प्रेजेंट स्टेट हो चाहे क्या हो, पास्ट हो, उसको शो करती है। पोजीशन की देखते हैं, जैसे रोहित हैज ए कार, रोहित के पास क्या है, कार है। तो ये हैज वर्ब है, लेकिन किसको शो कर रही है, पोजीशन को। तो ये वर्ब की डेफिनेशन है कि ए वर्ब इज ए वर्ड, कि एक वर्ब वह शब्द होता है विच शोज, जो बताए, एन एक्शन, किसको बताए, कार्य को बताए, स्टेट किसको बताए, स्टेट यानी स्थिति को बताए, और पोजीशन को बताए, वो हमारी वर्ब कहलाती है। अब हम वर्ब के काइंड्स के बारे में स्टडी करेंगे कि वर्ब के कितने क्या हैं, प्रकार हैं, टाइप्स हैं। तो ये तो डेफिनेशन हुई किसकी, वर्ब की। अब वर्ब के काइंड्स में हम चलते हैं। तो वर्ब को हम यहाँ पर 4 कैटेगरीज में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 4 कैटेगरीज में वर्ब को डिवाइड करेंगे। फर्स्ट जो है हमारी वो है कंप्लीटनेस, COMPLETENESS, पहली है कंप्लीटनेस। सेकंड है हमारी कैटेगरी मोशन, सेकंड है मोशन। थर्ड है हमारी फंक्शन, और फोर्थ हमने की है रेगुलरिटी। ये 4 कैटेगरीज में हमने वर्ब का क्लासिफिकेशन किया है।
फर्स्ट है कंप्लीटनेस, ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीटनेस। सेकंड है हमारी ऑन द बेसिस ऑफ मोशन, मोशन है उसकी गति। और थर्ड है फंक्शन, फंक्शन मतलब है कार्य, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। और फोर्थ है हमारी रेगुलरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलरिटी। इन चार आधारों पर वर्ब का हमने चार प्रकार का यहाँ पर क्या किया है, वर्गीकरण किया है। अब हम बात करते हैं कंप्लीटनेस की। कंप्लीटनेस का मीन्स होता है कि जो सेंटेंस को पूर्ण करे, ठीक है। इसके आधार पर वर्ब के हमने टू पार्ट्स किए हैं। इसके आधार पर कंप्लीटनेस के आधार पर फर्स्ट हमने किया फाइनाइट, फर्स्ट हमने किया है फाइनाइट, और सेकेंड हमने किया है नॉन फाइनाइट। फर्स्ट हमने फाइनाइट और सेकंड किया हमने क्या, नॉन फाइनाइट। उसी प्रकार से हम चलते हैं, बात करेंगे फाइनाइट क्या है, नॉन फाइनाइट क्या है। उसी प्रकार से हम चलते हैं मोशन। मोशन के आधार पर हमने वर्ब के टू पार्ट्स किए हैं। एक क्या है डायनेमिक, डायनेमिक, और एक हमने किया है स्टैटिक, डायनेमिक और स्टैटिक। उसी प्रकार से फंक्शन, फंक्शन के आधार पर हमने थ्री पार्ट्स किए हैं वर्ब के। पहला किया लेक्सिकल, लेक्सिकल लिंकिंग या कॉपुला वर्ब बोलते हैं इनको। सेकंड हमारा ट्रांजिटिव, जिसे आप हिंदी में पढ़ते होंगे सकर्मक क्रिया, और एक है इंट्रांजिटिव अकर्मक क्रिया, या आपने हिंदी में पढ़ी होगी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। उसके बाद आती है रेगुलरिटी। रेगुलरिटी के आधार पर टू टाइप्स करते हैं हम, एक करते हैं रेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब, और एक करते हैं इररेगुलर वर्ब। तो ये हमने डिवाइड की है किसको, वर्ब को फोर कैटेगरीज में। द्वारा देखो, फर्स्ट हमने कंप्लीटनेस, सेकंड मोशन, थर्ड फंक्शन और फोर्थ रेगुलरिटी। कंप्लीटनेस के आधार पर फाइनाइट और नॉन फाइनाइट है, मोशन के आधार पर डायनेमिक और स्टैटिक है, और फंक्शन के आधार पर हमारी लेक्सिकल है, ट्रांजिटिव है और इंट्रांजिटिव है, और एक रेगुलरिटी लास्ट हमारी रेगुलर वर्ब और इररेगुलर वर्ब। अब बात करते हैं फाइनाइट वर्ब की। फाइनाइट वर्ब क्या होती है? फाइनाइट का मतलब है जो सेंटेंस को कंप्लीट करे, अर्थात ऐसी वर्ब जो किसके अकॉर्डिंग आए, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसके नंबर के और पर्सन के अकॉर्डिंग आए, वो वर्ब हमारी क्या होगी, फाइनाइट वर्ब होगी। अर्थात सच वर्ब विच चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द पर्सन एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस इज फाइनाइट वर्ब। ये फाइनाइट वर्ब की डेफिनेशन हुई। दोबारा से मैं रिपीट करता हूं, सुनो कि सच वर्ब विच चेंज इट्स फॉर्म, ऐसी वर्ब जो चेंज कर लेती है इट्स फॉर्म, किसको, अपने फॉर्म को, अपने रूप को, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस, वो फाइनाइट वर्ब कहलाती है। जैसे एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको बताता हूं कि राहुल प्लेज क्रिकेट, राहुल प्लेज क्रिकेट। और यहाँ पर जो प्लेस आया वो किसके अकॉर्डिंग आया है, राहुल के अकॉर्डिंग, क्योंकि राहुल क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए आइए हम जैसे यहाँ लिखते हैं आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। तो अब ये प्ले किसके अकॉर्डिंग है, आई के अकॉर्डिंग। तो ऐसी वर्ब किसके अकॉर्डिंग, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, नंबर है, पर्सन है, उसके अकॉर्डिंग आए, उसके अकॉर्डिंग अपनी फॉर्म को क्या करे, चेंज करे, वो कहलाती है फाइनाइट वर्ब। सीधी सादी भाषा में हम समझे तो सेंटेंस में पहले नंबर की आने वाली वर्ब कौन सी वर्ब होगी, फाइनाइट वर्ब होगी, चाहे वो मेन वर्ब हो, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो। तो ये हुई हमारी फाइनाइट वर्ब की बात। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। अब नॉन फाइनाइट में नॉन लग रहा है, मतलब वो इन रूल्स का क्या नहीं करेगी, फॉलो नहीं करेगी, वो क्या हो जाएगी, नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। अर्थात सच वर्ब विच इज नॉट अफेक्टेड बाय द सब्जेक्ट पर्सन, अर्थात ऐसी वर्ब जो क्या नहीं हो, अफेक्ट नहीं हो, प्रभावित नहीं हो, किससे प्रभावित नहीं हो, इस सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं हो, उसके नंबर से प्रभावित नहीं हो,
वो हमारी कहलाएगी कौन सी वर्ब कहलाएगी? नॉन फाइनाइट कहलाएगी। इसका हम एग्जांपल देखते हैं। तो नॉन फाइनाइट का अपना एग्जांपल है जैसे कि ही wants to play, he wants to play। अब ये टू प्ले ये प्रभाव नहीं डाल दी किस पर? सब्जेक्ट पर, उसके नंबर पर। तो जो टू प्ले है ये हमारी वर्ब होगी कौन सी वर्ब होगी? नॉन फाइनाइट वर्ब होगी। कौन सी हो गई? नॉन फाइनाइट वर्ब। ही वांट्स टू प्ले, तो कौन सी वर्ब है? नॉन फाइनाइट। तो ये हो गई हमारी फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। और यदि हम डिटेल पढ़े तो नॉन फाइनाइट के भी हम यदि भाग करें तो नॉन फाइनाइट जो हम आगे बताएंगे आपको, इसका भी हम डिवाइड कर सकते हैं नॉन फाइनाइट में। ये टू प्ले जो आया हमारा इन्फिनेटिव है, तो क्या होती है? इन्फिनेटिव होता है इसका एक पार्ट। एक होता है जीरन, क्या होता है? जीरन। और एक होता है पार्टिसिपल, जो हम बाद में पढ़ेंगे कि एक तो इन्फिनेटिव होता है इसका पार्ट, इसे टू इन्फिनेटिव बोलते हैं या वेयर इन्फिनेटिव, और एक होता है हमारा जीरन, और एक होता है पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल भी तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये तो बात हुई फाइनाइट और नॉन फाइनाइट की। आगे आते हैं हम मोशन। मोशन का आपको पता, मोशन ये चलना, घूमना फिरना, गति करना। गति के आधार पर भी टू टाइप्स की वर्ब होती है, डायनेमिक वर्ब और स्टैटिक वर्ब। अर्थात ऐसी वर्ब जो अपने साथ में क्या ले? आईएनजी वाली फॉर्म ले, आईएनजी ले। अतः ऐसी वर्ब जिनके साथ में क्या लगे? आईएनजी लगे, वो डायनेमिक वर्ब है। जैसे कमिंग, गोइंग, ठीक, तो वो हमारी हो गई कौन सी वर्ब? डायनेमिक वर्ब हो गई। इसका एग्जांपल हो गया गोइंग, कमिंग, ठीक, तो ये हो गई हमारी डायनेमिक वर्ब। स्टैटिक तो होगी ऐसी वर्ब जिनके साथ में क्या नहीं लगे? आईएनजी नहीं लगे, अर्थात जिनका यूज कंटीन्यूअस टेंस में नहीं किया जाए, वो स्टैटिक वर्ब कहलाती है। जैसे सी, ठीक है, सी है, रिमेम्बर, अपीयर, ऐसी बहुत सी वर्ब हैं जो स्टैटिक वर्ब होती है, जिनमें क्या नहीं लगे? आईएनजी नहीं लगे। तो डायनेमिक वर्ब की डेफिनेशन क्या होगी? सच वर्ब विच टेक एन आईएनजी फॉर्म इज कॉल्ड डायनेमिक वर्ब। और स्टैटिक वर्ब होगी ऐसी वर्ब, सच वर्ब विच डू नॉट टेक आईएनजी इज कॉल्ड स्टैटिक वर्ब। उसके बाद चलते हैं हम तीसरी फंक्शन। फंक्शन का मतलब है कार्य। फंक्शन का मीन्स है कार्य। कार्य के आधार पर तीन प्रकार की वर्ब है। लेक्सिकल वर्ब है, लेक्सिकल को हम लिंकिंग वर्ब बोल सकते हैं, कपुला वर्ब बोल सकते हैं। तो ऐसी वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का ही क्या करे? काम करे, वो होती हमारी लेक्सिकल वर्ब। या फिर ऐसी वर्ब जिनके बाद में क्या आता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि मोनू इज इल, ठीक है, जैसे हमने लिख दिया राहुल इज टीचर, राहुल इज ए टीचर, राहुल इज ए टीचर। तो ये इज जो है वो कौन सी वर्ब है? लेक्सिकल वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है और मेन वर्ब का भी काम करती है। आगे आती है अपने ट्रांजिटिव वर्ब, जिसे जानते हो सकर्मक, अर्थात ऐसी वर्ब जिनके बाद में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा, वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। जैसे रोहित लर्न ए लेसन, रोहित लर्न ए लेसन की रोहित क्या करता है? एक लेसन को याद करता है, तो लर्न। और ट्रांजिटिव वर्ब का कैसे पता चलेगा? जो क्या और किसको का क्या देगी? उत्तर देगी, वो हमारी कौन सी वर्ब होगी? ट्रांजिटिव वर्ब होगी। और एक आती है इंट्रांजिटिव वर्ब, सच वर्ब which do not take an object is called intransitive verb। अर्थात ऐसी वर्ब जिनके साथ में क्या नहीं आए? ऑब्जेक्ट नहीं आए। ये आने जाने वाली जो वर्ब होती है ये सब क्या होगी? इंट्रांजिटिव वर्ब होगी, ठीक है। जैसे आई गो टू मार्केट, ये जो गो है वो कौन सी वर्ब है?
इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि गो के बाद में क्या नहीं आया, ऑब्जेक्ट नहीं आया। तो जो मार्केट है वो क्या है, प्लेस है। आई गो टू मार्केट, तो मार्केट क्या है, पर प्लेस है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो 3 प्रकार की हो गई, लेक्सिकल, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। और एक और बचती है हमारी रेगुलरिटी के आधार पर। अब रेगुलरिटी के आधार पर क्या होगी, एक होती है रेगुलर वर्ब। कौन सी वर्ब, रेगुलर। रेगुलर वर्ब का मतलब है कि ऐसी वर्ब जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म डी या ईडी लग करके बने, जिसकी सेकंड फॉर्म में डी या क्या लगे, ईडी लगे, वो रेगुलर वर्ब कहलाएगी। जैसे प्ले प्लेड प्लेड, प्ले प्लेड प्ले प्लेड प्लेड, तो वो कौन सी वर्ब होगी, रेगुलर वर्ब जिसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में क्या लगे, या तो डी लगे या ईडी लगे। जैसे प्लेड प्लेड और प्लेड, वो हो गई हमारी कौन सी वर्ब, रेगुलर वर्ब। और एक होती है हमारी इर्रेगुलर वर्ब। कौन सी, इर्रेगुलर वर्ब जिसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या हो, या तो समान हो या अलग हो, या तीनों ही फॉर्म या तो समान हो या क्या हो, अलग अलग हो। जैसे गो, वेंट, गॉन, तो वो हमारी होगी क्या होगी, इर्रेगुलर वर्ब होगी। तो ये है वर्ब का क्या काइंड्स, टाइप्स, जिसे हमने 4 कैटेगरी